हॉल का नाम है बस्ती शफीक हॉल। इसकी पहली वजह जो पीछे आप देख रहे हैं ये मस्जिद गौहर शाह, क्या है? मस्जिद गौहर शाह। ये मस्जिद गौहर शाह और एक मेंबर भी देख रहे हैं सामने कांच के अंदर मेंबर। ये मस्जिद गौहर शाह आज से 350 साल पहले बनाई है। कितने साल पहले? 350 साल पहले। ये जो गौहर शाह थी ये उस ज़माने की शहजादी थी, उस ज़माने की राजकुमारी थी। अगर हम कहा जाए तो ये शहजादी थी। ये देखिए, परवरदिगार आलम अपना काम जब किसी से निकालना चाहता है तो वो दिलों को इंतखाब करता है। वो देखता है कि कौन सा दिल साफ है, कौन सा दिल पाक है। जब उस दिल को इंतखाब करता है तो अपना काम उससे निकलवाता है। तो ये बीबी गौहर शाह जो थी बहुत ही मुत्तकी, परहेजगार, इबादत गुजार थी। इनको जो है परवरदिगार आलम ने इंतखाब किया अपना घर यहाँ पर बनाने के लिए। जब बीबी गौहर शाह ने इरादा किया कि मैं यहाँ पर एक मस्जिद बनाऊंगी तो चंद मज़दूरों को जमा किया। जमा करने के बाद मज़दूरों को बोली कि देखो मैं यहाँ पर एक क्या बनाने वाली हूँ, मस्जिद बनाने वाली हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर काम करना चाह रहे हैं तो मेरी 2 शर्तें हैं। अगर इन 2 शर्तों को कबूल करोगे तो आप यहाँ पर काम कर सकते हो। उन मज़दूरों ने पूछा कि बताइए आपकी शर्तें क्या है? शहजादी ने कहा कि मेरी पहली शर्त ये है कि आप जब काम करने के लिए आएंगे तो बावजू रहना है। क्या रहना है? बावजू रहना है। पहली शर्त को जो है कबूल कर लिया। उसके बाद में जो है दूसरी शर्त पूछी कि दूसरी शर्त क्या है? तो दूसरी शर्त तो शहजादी ने कहा कि जब आप मस्जिद का काम बनाने लगेंगे, मस्जिद का काम करने लगेंगे तो दूसरी शर्त मेरी है कि बेकार बातें नहीं करेंगे, बेकार बातें नहीं करेंगे। आप सिर्फ बावजू रहेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे और मस्जिद को बनाते रहेंगे। अब मस्जिद बनने लगी, दिन गुजरते गए। ये जो शहजादी थी आती थी, देखती थी, वापस अपने घर चले जाते थे। एक मर्तबा आई, देख रही थी कि काम सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो उनके चेहरे से नकाब उठा और जो मजदूर थे उसमें एक जवान लड़का था। उस जवान की नज़र उस शहजादी के ऊपर पड़ी। ये जो है वाक़या हो गया। होने के बाद चंद दिन गुजर गए। फिर जब वो दोबारा देखने के लिए आई तो 2 मजदूर काम करने वाले कम थे। तो उनसे पूछा गया कि जो ये 2 मजदूर क्यों नहीं आए? तो शहजादी को कहा गया कि जो माँ और बेटा जो है, बेटा उनका मरीज हो गया है जिसकी वजह से वो नहीं आया। तो ये खुद जाती हैं उनके घर पे अयादत के लिए, अहवाल पुरसी के लिए। अहवाल पुरसी के लिए जाने का फ़ायदा क्या है? मिसाल के तौर पर कोई हमारे पड़ोस में कोई मोमिन में बीमार हुआ तो जब हम किसकी अयादत के लिए जाते हैं तो उसका फ़ायदा ये है, हमारे रिस्क में बरकत होती है, हमारी रिस्क में बरकत होती है, हमारे रिस्क में बरकत होता है और हमारी उम्र में बरकत होती है। इसका फ़ायदा ये है। ज़रूरी नहीं है कि फ्रूट्स लेके जाएँ, कुछ लेके जाएँ, जाके 2 बात करें। इंशाअल्लाह आप परेशान मत होइए, अल्लाह आपको शिफ़ा देगा इंशाअल्लाह मौला के सदक़े में। ये जो बातें भी करेंगे तो उस मरीज़ का दिल खुश होगा। जब इस मरीज़ का दिल खुश होगा तो परवरदिगार आलम उसके सदक़े में क्या करेगा? आपको इस रिस्क में बरकत देगा, आपकी उम्र में बरकत देगा। ये हुआ। ये गई उसके घर पर जाने के बाद में पूछा कि जो है क्या वजह है आप लोग काम पे नहीं आ रहे हैं? तो माँ ने कहा कि मेरा बेटा बीमार पड़ गया है, मेरा बेटा मरीज़ हो गया है। तो पूछते हैं कि क्या बीमारी हुई? तो बोलते हैं कि जो है आप आई थी, ठहरी थी, आपके चेहरे से नकाब हटा, मेरे बेटे की नज़र पड़ी, आपकी मोहब्बत में वो मुब्तला हो गया, आपको जो है दिल में चाहने लगा। वो शहज़ादी उसके करीब जाते हैं और जाने के बाद में कहती हैं कि देखो मेरी एक शर्त है, अगर उस शर्त को पूरा करोगे तो मैं अपने शौहर से तलाक लेकर तुमसे शादी करूँगी। वो लड़का पूछता है कि क्या शर्त है? तो शहज़ादी बोलते हैं कि जो मस्जिद बन रही है उस मस्जिद में आपको 40 दिन तक अल्लाह की इबादत करना है, नमाज़ शब पढ़ना है, अल्लाह का ज़िक्र करना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। वो बोलता अच्छी बात है, मैं कबूल करता। वो आया, आने के बाद में नमाज़ें पढ़ने लगा, दिन गुजरते गए। जब 40वां दिन आया ये शहज़ादी उसके पास गई, गौहर शाह उसके पास गई। जाने के बाद में कहा कि बताइए अब आपका इरादा क्या है? तो बोलता है कि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो तो बोलते हैं कि तुम बीमार पड़ गए थे, मरीज़ हो गए थे। बोले मुझे दुनियावी महबूब से लेना देना कुछ भी नहीं है, मेरा हकीकी महबूब मिल गया। यानी इस मस्जिद के ज़रिए से उस जवान का जो
دل گناہوں کی طرف مائل ہو رہا تھا، اس کو جو ہے پروردگار عالم نے ہدایت کے راستے پر لگایا۔ وہ جو منبر بنا ہے، یہ بھی منبر اسی سے بنا ہے۔ اس کے بارے میں نہ کوئی روایت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کچھ ہے، بلکہ اس کے لیے مشہور یہ ہے کہ امام زمانہ کا جب ظہور ہوگا، امام جب آئیں گے، جب امام یہاں پر آنے کے بعد اپنے جد امجد کی زیارت کر کے اپنے دادا کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے، تو مولا اسی منبر سے جو ہے اپنی ولایت کا اعلان کریں گے، اپنی حکومت کا اعلان کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔